हेलो फ्रेंड्स, आज है 14 दिसंबर। जैसा कि आज आपका सीटेट का एग्जाम था और फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर 2 था, सीटेट का पेपर 2। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें जो सीडीपी के क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर 2 में, उसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आप लोग ने मैच कर लिया होगा कि आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो आपका सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ है सोशल स्टडीज का, उसके जो क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन एसएसटी के, उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग जो है लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन कितने बन रहे हैं आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों सभी का अलग अलग मैंने सब्जेक्ट एक वीडियो में मैंने पूरा नहीं दिया है, सब्जेक्ट वाइज जो दिया है। सीडीपी का अलग मैंने कर दिया है और आपका एसएसटी का अलग, मैथ साइंस का अलग, लैंग्वेज का आपका अलग कर दिया है। तो आप जो है अलग अलग वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले मैंने सीडीपी का करवा दिया, आप उसमें मैच कर सकते हैं कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं। साथ ही पेपर फर्स्ट की अगर बात करें, पेपर फर्स्ट अगर आपने दिया होगा तो अभी तो उसका एग्जाम चल रहा है, शाम तक उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी सब्जेक्ट वाइज। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन एसएसटी का आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 31 पे, इससे पहले 30 तक सीडीपी का हम लोगों ने सॉल्व किया है। यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो है फटाफट आंसर को देखेंगे, बहुत जो है इसका डिटेल देखते हुए नहीं चलेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको अपना जो आंसर है वो मैच करना है। बाद में जो है हम लोग डिटेल नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, मगर यहाँ पे सबसे पहले आपको जो जैसा कि आपने एग्जाम दिया है तो आपको मैच करना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो बृहस्पति का जो है यहाँ पे हो जाएगा स्वतंत्र कृषक, और श्रेणी का जो होगा वो होगा शिल्पकार, अधिमयी का होगा वो होगा भूमिहीन मजदूर, और अरिका मेडू का होगा तटीय निवास। तो इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट जो है हम लोग आंसर देखते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने को कहा था? तो इसमें कौन सा है? 6 अप्रैल 1919 है ये वाला, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग मैच करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसमें कौन से कथन सत्य हैं? तो भारतीय कपड़ा उद्योग को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। नहीं, ये नहीं है। भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था। सही, कपड़े की वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना लगातार कठिन होता गया, ये भी करेक्ट है। और बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेजी और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया, ये भी करेक्ट है। तो बी, सी और डी सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है आपका कथन कारण से रिलेटेड है। निम्नलिखित कथनों ए तथा आर का विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए में दिया गया है पेरिस को दुनिया का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है, करेक्ट है। आर है खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका को विशेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया, ये आपका नहीं करेक्ट है। तो ए सही है किंतु आर गलत है, तो आप थर्ड ऑप्शन में देख सकते हैं ये करेक्ट हो जाएगा। फटाफट जो हम लोग यहाँ पे आंसर देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पे किस वर्ष मनाया जाता है? 5 जून को। वेरी जो है बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, कथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़ें तथा निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। तो इसमें ए में दिया गया संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। और आर में दिया गया संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ये भी करेक्ट है। तो ये कथन ए और आर दोनों सही है। ए जो है आर जो है ए की व्याख्या करता है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए। यहाँ पे किस प्रकार की पवनें स्थल एवं समुद्री समीर होती हैं? तो चक्रवात है या फिर स्थानीय पवनें हैं, मौसमी पवनें हैं या फिर अस्थायी पवनें हैं? तो पवनें स्थल एवं समुद्री समीर होती हैं, तो ये है दोस्तों आपकी स्थानीय पवनें, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम्ब मयूर शर्मन ने स्थापित किया था? तो ये था किसने किया था, कौन सा राज्य किया था? तो ये कर्नाटक ने किया था, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है, विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं? इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसमें होगा विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना, सेकेंड वाला ऑप्शन। आपका जो भी सेट होगा आप लोग मैच कर लीजिएगा, हर सेट का ऑप्शन जो है चेंज होगा, ठीक है? तो आप लोग अपने आंसर को देख करके मैच करिएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वो महत्वपूर्ण कारक है, वो है दोस्तों आतपन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब ग्रीनविच पर एक जो है अपराह्न का समय होगा तब ग्रीनविच के 60 डिग्री पश्चिम तथा 60 डिग्री पूर्व में क्रमशः क्या समय होगा? तो वो होगा
9 यहाँ पे देख सकते हैं पूर्वाह्न तथा 5 अपराह्न। सेकेंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, एक स्थिति डैश यहाँ पे दिया गया है कि एक स्थिति का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं, तो वो है असमानता। थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से शैल चक्र का सही क्रम क्या है। इसमें शैल चक्र का जो सही क्रम है वो पूछा गया है, तो अवसादी शैल, कांतरित शैल, मैग्मा, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैल का जो है शैल चक्र का सही क्रम पूछा है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत भी की थी, तो इसमें है घासीदास, यानी सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको मैच करना था। निम्नलिखित का सुमेल कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आहत सिक्के जो है दोस्तों, आहत सिक्के का हो जाएगा डाई के प्रयोग से चिन्हों की मोहर लगे हुए, और इसका आपका उत्तरी काले चमकीले पात्र मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन, और आपका एम्फोरा हो जाएगा लंबा दोहरे हत्थे वाला, और एरे टिन वेयर हो जाएगा मुहर लगे चमकदार बर्तन। तो इसमें आप कौन सा करेक्ट आंसर देख पा रहे हैं? सेकंड वाला, ए का फोर्थ, बी का थर्ड और सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। ये जो है सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। आरक्षण दिया गया इसमें किसमें? निम्न श्रेणी तथा स्कूल एवं महाविद्यालय परीक्षाओं में कम अंकों की क्षतिपूर्ति हेतु, क्योंकि इस कारण से लोग प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं थे। वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षणिक वंचिता के क्षतिपूर्ण हेतु, ये करेक्ट है। वोट बैंक के रूप में राजनीतिक समर्थन, ये भी नहीं होगा, तो आपका केवल बी सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देख पा रहे होंगे, केवल बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता था? ये दिया गया ऐसी भूमि का स्वामी जहां से भू राजस्व वसूला जाता था, और बी में दिया गया है उनकी उम्र 25 और 70 के बीच होनी चाहिए, नहीं 35 से 70 तो ये नहीं होगा, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान देना चाहिए। तो ए सी डी जो है करेक्ट है, ए सी डी किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, फोर्थ वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में निम्न में से क्या सही है? साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में से क्या सही है वो बताना है। तो इन पर सरकार का स्वामित्व होता है, सही है, सही है। इन पर निजी कंपनियों का स्वामित्व होता है, नहीं। इन पर समुदायों का स्वामित्व होता है, ये भी सही। तो ए और सी किस ऑप्शन में, फोर्थ वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विविधता कुछ नया और अलग लेकर के आती है। विविधता जो है कुछ नया और अलग लेकर के आती है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है कि संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण, बिल्कुल ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही है। दोस्तों प्लीज आप लोग जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। यहाँ से विजडम मास्टर चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर सीटेट से रिलेटेड हर अपडेट जो है आपको टाइम पर मिलती रहेगी। आगे जो है दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, घास के मैदानों के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे है, घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाती है, बिल्कुल। और पेरिस में वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती है, जबकि वेल्स में सर्दियों के महीने में सूखा पड़ जाता है, ये भी सही है। और वेल्स में वनस्पति आवरण विरल है, बिल्कुल। वेल्स उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, जबकि पेरिस दक्षिण गोलार्ध में, तो ये नहीं है। तो इसमें से ए बी सी और डी सही है, तो सॉरी ए बी और सी सही है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, यही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ग्रहों के बारे में इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वे केवल चट्टानों से बने होते हैं, नहीं। तो सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं, नहीं। तो केवल वन जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी अभिकथन कारक से है। अभिकथन ए एवं कारक को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए में दिया गया है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गांव में भट्टियां अनुपयोगित हो गईं। सही है। लोहा प्रगालक को जंगल विभाग को एक उच्च कर का भुगतान करना पड़ता था, जिसने उनकी आय कम कर दी, ये भी सही। तो ए और आर जो है दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या भी करता है, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें भी जो है मैच करना है। तो निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, ये आपको बताना है। इसमें से जो सही सुमेलित हैं वही आपको बताना है।
कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो निर्वाह कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। गहन निर्वाह कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती है। स्थानांतरित कृषि व्यक्ति और पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो ए, बी और सी तीनों सही है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वैध विकल्प चुनिए। तो इसमें जो वैध विकल्प है वो चुनना है। यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। ये तो आपका है। आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य लोग मूल लोग थे। आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था। तो इसमें दोस्तों केवल ए और सी ही वैध है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किन कारणों से नवपाषाण युगीन स्थल पूरा पाषाण युगीन स्थलों से भिन्न है? तो किस प्रकार भिन्न है ये यहाँ पे बताना है। और ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। सेकेंड है बर्तनों का प्रयोग जो है खाना बनाने के लिए किया जाता था। थर्ड दिया गया विभिन्न प्रकार की चीजों से कपड़े बुने जाते थे। और फोर्थ दिया गया है कि पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया। तो आपका जो पूछा गया है कि किन कारणों से नवपाषाण युगीन स्थल पूरा पाषाण युगीन स्थलों से भिन्न थे, तो फर्स्ट और सेकेंड हो जाएगा। सही विकल्प का चयन करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी अभिकथन से है। अभिकथन ए में दिया गया है। क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक भारत में विभिन्न कला रूपों के संदर्भ में कथन ए एवं आर को पढ़ें। ए दिया गया है औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैली और तकनीकों का सूत्रपात हुआ। कारण आर में दिया गया इन्हें भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजार के हिसाब से अपना कर नई शक्ल दी। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए जो है ए की व्याख्या, आर सही व्याख्या करता है ए की। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किस लिए हो सकता है? तो किस लिए हो सकता है, तो ये दोस्तों आपका होगा इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट जो है हम लोग अपना आंसर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इसमें से पूछा गया है। इसमें से जो सही नहीं है वही आपको बताना है। तो सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, यही आपका सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वही आपको आंसर करना था, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी आपका कथन आर से है, कथन ए आर। दिए गए कथनों ए और आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया। और आर में दिया गया वह मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण और तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। दोनों करेक्ट है, तो ए और आर दोनों सही हैं, और ए की आर सही व्याख्या भी करता है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है? वार्ड पंच, सरपंच, सचिव, वार्ड पार्षद। तो कौन होता है? ए होता है, बी होता है, डी होता है। तो इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन दे सकते हैं, ए, बी और डी। ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा के कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चों को इसमें सक्षम बनाने में मदद करने के लिए रोहित को क्या करना चाहिए? केवल केस अध्ययन, या फिर क्रियात्मक अनुसंधान, या फिर प्रायोगिक अनुसंधान? तो उसे क्या करना चाहिए? अनुभाविक अनुसंधान। सेकेंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव करें। वे कुशल नहीं होते हैं, वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं, उनमें से अधिकांश लोगों के पास अपनी जमीन नहीं होती है। यही करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक धारणा की विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियां तथा महिलाएं तकनीकी चीजों से निपटने में सक्षम नहीं है। ये दर्शाती है, ये क्या दर्शाती है? रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाती है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं क्योंकि? फर्स्ट में दिया गया, राज्य ने पहले ही श्रमिकों का लाभ ख्याल रखा हुआ है, उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है, उनमें से अधिकांश शिक्षित नहीं होते, उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है। तो इसमें बी और डी जो है, कौन सा क्या पूछा है? छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं क्योंकि? तो बी और डी हो जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इसमें भी निम्न कथनों ए तथा बी को पढ़िए। ए में दिया गया है 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी थी। और बी दिया गया है कि 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें केवल एक ही सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने से। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम लोग फटाफट यहाँ पे आंसर करेंगे। सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छात्रों को परीक्षा पास करने में मदद करती है, यह छात्रों को सही उत्तर का अनुमान लगाने की अनुमति देती है, यह छात्रों को अधिक आसानी से जानकारी याद रखने में मदद करती है, ये छात्रों को उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करती है। बिल्कुल ये समस्या समाधान करने की क्षमता को प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल तो इसका जो आंसर होगा डी और ई ऑप्शन 4 में देख सकते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है? ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच का वार्ता का प्रयोग करना, विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने हेतु कक्षा में ड्रामे का प्रयोग करना, अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु उदाहरणों एवं सादृश्यों का प्रयोग करना, विद्यार्थियों की भूगोल की समझ को समृद्ध बनाने हेतु मानचित्रों एवं एटलसों का प्रयोग करना। तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है? तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन दिया गया है शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों को 4 समूह में विभाजित करके जल के स्रोतों के नाम लिखने को देती है और उसके बाद प्रत्येक समूह के जल के स्रोतों पर चर्चा करती है। पाठ्य योजना के 5 ई उपागम के तहत निम्न में से कौन सा सबसे पहले प्रयास करेगी? अन्वेषण करना, मूल्यांकन करना या फिर विस्तार करना या फिर संलग्न करना। तो अन्वेषण करना फर्स्ट वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है। बिल्कुल सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त हैं? ए दिया गया इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, बी है भारत का आर्थिक विकास, सी है वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति, जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो ए, सी और डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए? तो किस कौशल को? अवलोकन कौशल को। सेकंड वाला ऑप्शन ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, अवलोकन कौशल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? तो ये किस प्रकार से विकसित कर सकता है? अनुशासन के भाव का विकास करके, स्कूल कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करके, विद्यार्थियों को व्यावसायिक फिल्म दिखाने के लिए कहना, कक्षा स्कूल परिवेश में उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करिए। बिल्कुल तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आप देख पा रहे, फोर्थ वाले ऑप्शन में थर्ड और फोर्थ जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधियां सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों से पार पाने या निपटने हेतु उपयुक्त हैं? तो इसमें से कौन कौन सी हैं? विशिष्ट से सामान्य तक, ज्ञात से अज्ञात तक, विश्लेषण से संश्लेषण तक। जटिल से सामान्य नहीं होगा, तो समान से जटिल होता है, तो बी नहीं होगा। बाकी ए, सी और डी थर्ड ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ये जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्तियां एवं उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी होगी? क्षेत्र भ्रमण होगी। इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसको मैच करना है, निम्न का मिलान करें और सही विकल्प का चुनाव करें। तो विवरण चार्ट जो है ये जो है ऐतिहासिक विकास है और संबंध चार्ट जो है ये कार्य कारण संबंधों को दर्शाता है। फ्लो चार्ट जो है ये एक प्रक्रिया के चरण है। सारणीकरण चार्ट जो है ये तालिका के रूप में डेटा है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं 3, 4, 1, 2, तो यही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली एवं राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों के किस कौशल को जांचना चाहता है? केवल लेखन कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल, तार्किक चिंतन एवं सृजनात्मक कौशल, अनुप्रयोगात्मक एवं प्रस्तुति कौशल। किसको जांचना चाहता है? ये तो होगा आपका, ये भी होगा, डी नहीं होगा, तो ए, बी और सी होगा। थर्ड ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ये जो है करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से जो गलत है वही बताना है। अगर सही पूछता तब सही बताना होता। इसमें इस तरह की गलती बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सही करके भी आए होंगे, तो जो गलत है उसको अंडरलाइन कर लेना है, जो गलत है वही बताना है। तो इसमें दिया गया ग्राम पंचायत के कार्य को ग्राम सभा को स्वीकृति लेनी पड़ती है। ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, निर्वाचित व्यक्ति नहीं सरकारी व्यक्ति होता है। तो यही आपका गलत है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य इसमें से डैश उपार्जित करना था। क्या उपार्जित करना था? वो था सहभागिता द्वारा शासन और जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो ए और सी जो है इसका करेक्ट होगा, ये नहीं होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 90 तक आपका है। जो सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन थे वो आपका 31 से 90 तक है, 60 क्वेश्चन। तो अब हम लोग करीब हैं, खत्म होने वाला है। कथन ए और बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए में दिया गया है कि लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियों हैं, जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच विवाद। सही है। कथन बी दिया गया है सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उपागम का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये भी करेक्ट है, तो दोनों सही है, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कथन ए और बी पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए में दिया गया योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है। और बी में दिया गया है रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है। तो ये भी आपका गलत है, बी भी गलत है, तो ए और बी दोनों गलत है। सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें से जो सही है वो बताना है। तो सामाजिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है जो वाद विवाद और परिचर्चा को उत्पन्न करता है, सही है। और सामाजिक विज्ञान में केवल व्यक्तिगत मानवीय संबंधों पर विचार किया जाता है, ये नहीं होगा आपका। सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से अंतर विषय है जिसका केंद्र बिंदु खोज और प्रयोग है, ये भी करेक्ट है। डी है सामाजिक विज्ञान क्षेत्र बहुत ही संकुचित इसलिए केवल प्राथमिक स्तर पर, ये भी नहीं होगा। तो ए और सी आप किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है यही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है। ये क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है न्यायपालिका कार्यपालिका को सही रूप से कानूनों को कार्यान्वित करने का निर्देश दे सकती है, या फिर न्यायपालिका विधायिका को उपयुक्त कानून का ढांचा तैयार करने का निर्देश दे सकती है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सेकंड ऑप्शन। न्यायपालिका विधायिका को उपयुक्त कानून का ढांचा तैयार करने का निर्देश दे सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। कौन से प्रश्न जो है आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं? ये दिया गया है ए जो है वे विभिन्न तरीके क्या हैं जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए, ये होगा। सेकंड दिया गया अमेजन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा, कथन को जांचिए, ये भी आपका होगा। ब्राजील एवं भारत की भू-आकृति के बीच भेद कीजिए, नहीं। हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन, मुगल शासन में जमींदार की भूमिका क्या थी। तो आपका चिंतन को जो बढ़ावा देता है वो हो जाएगा केवल ए और बी, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा। तो कौन सा धर्म जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा, वो था ईसाई धर्म। सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीति के खिलाफ संघर्ष करने के लिए। बिल्कुल, ये फर्स्ट वाला ही इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसे सरकारी निकायों के कामकाज को समझें। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़े संग्रहण का स्रोत प्रत्यक्ष और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करेगा। तो कौन सा करेगा, अखबारी लेख या फिर अध्ययन यात्रा, पाठ्य पुस्तक, जीवनी। तो अखबारी लेख होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। ये दिया गया हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। क्या सूर्य एक तारा है, क्यों। उत्तरी मैदान में अधिक जो है जनसंख्या निवास क्यों करती है। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है। तो बी और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका एसएसटी का। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं। पोषण अभियान भारतीय बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, साक्ष्यों सहित कथन की जांच कीजिए। बी है 2 शताब्दियों के भारत में औपनिवेशिक शासन ने भारत को अनिवार्य सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में छोड़ दिया है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, व्याख्या कीजिए। सी है जनधन योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डी है 1991 के
उत्तरार्ध में भारत में गरीबी और बेरोजगारी में गिरावट आई है, कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। औचित्य सिद्ध कीजिए, तो आपका इसमें ए, बी और सी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और एसएसटी का लास्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से किस पक्ष पर शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्यविधियों के भाग के रूप में विचार किया गया? ए दिया गया भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों का अनुमोदन करना। बी है परीक्षा में मुख्यतः योगात्मक आकलन को सम्मिलित किया जाना चाहिए। और विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास विचार किया विधियों के 2009 में मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है, वो बताना है। तो ए होगा, बी होगा। सी में विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास परीक्षाएं स्कूल परिसर में ही होती नहीं। ए और बी इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका सोशल साइंस का 60 क्वेश्चन जो कि हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सीडीपी का आप लोग देख लीजिएगा, इससे पहले की वीडियो में मैंने दे दिया है। ये आपका सोशल साइंस हो चुका है। साइंस मैथ से या फिर लैंग्वेज में आपका जो भी होगा, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, आप लोग उससे भी देख सकते हैं। तो बस इसमें इतना ही। बाकी दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।